ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी पीलीभीत की, जहां सफाई मजदूरी संघ के बैनर तले करवान प्रांतीय अध्यक्ष मंजीत के नेतृत्व में दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां शारदा नदी में डूबने से 3 लोगों की जान चली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जनपद बरेली में पीस कमेटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम इकबाल सहित कमेटी के सदस्यों को उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल द्वारा खिचड़ी भोग के बाद कोतवाली में सम्मानित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम इकबाल ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष, कमेटी के सदस्यों और उपजा के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सक्सेना के प्रति आभार जताया। खिचड़ी भोग वितरण के बाद आयोजित समारोह में विधानसभा कैंट के विधायक संजीव अग्रवाल को दुशाला उड़ाकर सम्मानित किया गया, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं नदीम इकबाल, नमस्कार। पीस कमेटी ऑफ इंडिया अध्यक्ष, और आज मेरी पूरी टीम उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन के खिचड़ी भोज के आयोजन में मौजूद रही। और जैसे कि आपने देखा, मोनू खान और मोन्टू सक्सेना सारे लोग हमारी पीस कमेटी के मौजूद रहे। और जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने जो मुझे सम्मान से नवाजा, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझ जैसी नाचीज को स्टेज पे बुला करके सम्मान किया गया। और आज मैंने इस खिचड़ी भोज में आयोजन देखा कि सारे वर्ग के लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे किसान, भारतीय किसान यूनियन के लोग हों, चाहे समाज सेवी हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, सारे लोग इस खिचड़ी भोज में मौजूद रहे और सबका बहुत ही सम्मानपूर्वक खिचड़ी परोसकर खिलाई गई। जैसे कि आपने देखा कि इसमें विशेष रूप से विधायक कैंट संजीव अग्रवाल और एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ऐसे प्रतिनिधि वहां पर, और पुष्पा पांडे जी जो महिला आयोग की सदस्य हैं। इसीलिए ऐसे आयोजन हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में और बरेली में होना चाहिए। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। ललितपुर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सफाई मजदूरी संघ के बैनर तले प्रांतीय अध्यक्ष मंजीत के नेतृत्व में दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 2,42,300 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की गई। इस दौरान राष्ट्रीय संगठन सचिव संजय उर्फ संजू कप्तान सहित वाल्मीकि समाज के दर्जनों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में सरकार से सफाई कर्मचारियों की लंबित नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने की मांग की और कहा कि इससे सफाई व्यवस्था में सुधार होगा और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। किन मांगों को लेकर आज आपका ज्ञापन है? आज हम एक सूत्रीय मांग माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देने आए हैं, जिसमें हम 2,42,300 सफाई कर्मचारियों की स्थायी भर्ती की मांग कर रहे हैं। वजह ये है कि प्रदेश में का क्षेत्रफल बड़ी तेज़ी से विगत वर्षों में बढ़ा है। क्षेत्र बढ़ने के कारण कर्मचारियों की संख्या में घटौती हुई है। इसलिए कर्मचारियों पे अपने कार्य के साथ साथ अतिरिक्त कार्य का बोझ भार पड़ता है, जिससे कर्मचारियों को गंभीर बीमारी होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, होती भी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अधिक भर्ती से वाल्मीकि समाज के को एक रोजगार मिलेगा, स्वच्छ भारत जैसे महत्वपूर्ण मिशन को एक बल मिलेगा और कारगर साबित होगा। और साथ ही हमारे जो कर्मचारी कार्य का अधिक भार बोझ समझते हैं, उनको मानसिक, आर्थिक व शारीरिक शोषण महसूस होता है, उससे उन्हें निजात मिलेगी। जनपद में कितनी भर्ती होनी चाहिए? मैंने प्रत्येक नगर निगम में 2-2 हज़ार सफाई कर्मचारियों की मांग की है, और प्रत्येक नगर पालिका में 500-500 सफाई कर्मचारियों की मांग की है, और प्रत्येक नगर पंचायत में 200-200 सफाई कर्मचारियों की मांग की है। तो सारी संख्या स्थायी सफाई कर्मचारियों की संख्या 2,42,300 हो जाएगी। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिंधु यूथ क्लब सोसाइटी द्वारा होटल मोमेंट्स लखनऊ में नवनियुक्त कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह एवं प्रथम जनरल बॉडी मीटिंग का गरिमामय आयोजन किया गया। इस अवसर पर दर्पण लखमानी ने अध्यक्ष तथा अमर अठवानी ने महामंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम में साईं हरीश लाल जी, आरएसएस प्रांत प्रचारक कौशल जी, पूर्व राज्य मंत्री नानक चंद लखमानी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
नवनियुक्त अध्यक्ष ने सेवा संगठन और संस्कृति के माध्यम से युवाओं को शिक्षा, व्यवसाय और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का संकल्प व्यक्त किया, जबकि महामंत्री ने रक्तदान, छात्र सम्मान और सामाजिक कार्यक्रमों की योजना साझा की। बैठक में डिजिटल अभियान, बिजनेस नेटवर्किंग सत्र और संस्कार आधारित शिविरों जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कार्यक्रम का संचालन तरुण संगवानी ने किया और अंत में अमर अठवानी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज बहुत ही सुंदर अवसर, लगभग 15 वर्षों से हमारी संस्था चल रही है सिंध यूथ क्लब। हम अपने सबसे पहले जितने साथी नौजवान, अब इस समय 15 साल पूर्व जो बच्चे थे आज तरुण हो चुके हैं, तरुण से बड़े, पूरी तरह से जो संलिप्त हैं परिवार के साथ रहने के बावजूद भी समाज की सेवा में, वो आज हमको नज़र आ रहा है। समाज के लिए कोई भी ऐसा सेवा नहीं है जो सिंध यूथ क्लब द्वारा न होती जाए। इसमें सबसे ज़्यादा हम श्रेय देना चाहेंगे अपने परम पूजनीय संत शिरोमणि साईं चांदूराम जी, श्री शांति आश्रम पीठाधीश्वर, जिनके द्वारा ये पौधा रोपा गया। आज वट वृक्ष के रूप में इतना फैल गया है, ये संख्या देख रहे हैं। हर आदमी लालाया था कि मुझे मेंबर बनाइए, मुझे मेंबर बनाइए। तो गरीब बस्तियों में जाकर कार्य करना, स्वास्थ्य के लिए काम करना, चिकित्सा के लिए काम करना, आई कैंप लगाना, गरीब वस्त्रों देना, भंडारे लगाना, रैन बसेरा लगाना, ये सब उसी का काम है। उसी के निमित्त हम लोग आज बड़े खुश हैं कि हमारे जो सपना था, जो हम लोगों ने देखा था, वो सपना आज फलीभूत हो रहा है। उसके माध्यम से जगह जगह गली, लखनऊ का शायद कोई ऐसा मोहल्ला हो, ऐसा कोई क्षेत्र हो जहाँ हमारे सिंध यूथ क्लब के कार्यकर्ताओं ने काम न किया हो। लखनऊ से सीनू संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में मौनी अमावस्या के दिन शारदा नदी के धनारा घाट पर बड़ा हादसा हो गया, जहां नदी में नहाते समय गांव चंदिया हजारा निवासी सुमित 14 वर्षीय पुत्र सुशांत और सौरभ 15 वर्षीय पुत्र निताई गहरे गड्ढे में चले जाने से डूब गए। उन्हें बचाने के लिए तट पर मौजूद केशव प्रसाद ने नदी में छलांग लगाई, लेकिन वह भी डूब गया, जिससे तीनों की मौत हो गई। घटना से घाट पर कोहराम मच गया। स्थानीय गोताखोरों ने तीनों शव नदी से निकाले। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों को समझाकर शांत कराया। आज दिनांक 18 जनवरी को दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास और 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 14 या 15 वर्ष, एक का नाम सौरभ है और एक का नाम सुमित, ये दोनों नदी में नहाने के लिए गए थे और वहाँ पे अचानक एक गहरी जगह पे जाने की वजह से वहाँ पे फंस गए और इनको बचाने के लिए एक बहुत ही बहादुर युवक ने प्रयास किया, परंतु वो भी इस प्रयास में विफल रहे और इन तीनों के डूबने के कारण मृत्यु हो गई। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। थाना कंधई क्षेत्र में पंजीकृत एक गंभीर आपराधिक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर कड़ी विधिक कार्यवाही की गई। मुकदमा अपराध संख्या 139/2019, धारा 147, 148, 149, 323, 326, 307, 308 व 286 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज इस मामले में अभियुक्त लगातार न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। प्रकरण में अभियुक्त रिजवान अहमद पुत्र मुस्ताक एवं जावेद पुत्र अब्दुल सलाम निवासीगढ़ ग्राम पूरे देवजानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2026 को धारा 82 सीआरपीसी फरार अभियुक्तों की न्यायालय में उपस्थिति हेतु उद्घोषणा जारी की गई थी। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस द्वारा दिनांक 18 जनवरी को अभियुक्तों के घरों एवं सार्वजनिक स्थानों पर उद्घोषणा नोटिस चस्पा की गई। इसके साथ ही गांव में डुगडुगी बजवाकर मुनादी कराई गई, जिसके माध्यम से अभियुक्तों को सूचित किया गया कि वे 13 फरवरी तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त निर्धारित तिथि तक न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। उक्त कार्यवाही निरीक्षक मनोज कुमार, विवेचक थाना पट्टी के नेतृत्व में उप निरीक्षक प्रकाश राय, उप निरीक्षक रविंद्र सिंह, उप निरीक्षक शुभम सिंह, मुख्य कांस्टेबल मुकेश त्रिपाठी एवं कांस्टेबल सर्वेश राजपूत थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ द्वारा की गई। कृपया ध्यान दें, मुकदमा अपराध संख्या 139 सन 2019, धारा 147, 148, 149, 323, 308, 286, 326, 307 आईपीसी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ के मामले में रिजवान अहमद पुत्र मुस्ताक निवासी पूरे देवजानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ नामजद व वांछित अभियुक्त है। यह बादस्तूर फरार चल रहा है। माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ द्वारा इसके विरुद्ध
दिनांक 13/1/2025 को 82 CRPC फरार व्यक्ति के लिए हाजिर होने के लिए उद्घोषणा निर्गत की गई है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में डिजिटल वॉरियर्स की गोष्ठी का आयोजन अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद की देखरेख में किया गया, जिसमें जिले के सभी थानों के डिजिटल वॉरियर्स शामिल हुए। गोष्ठी का उद्देश्य साइबर अपराधों, सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं और फेक न्यूज के प्रति जागरूक करना था। अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद ने डिजिटल वॉरियर्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए पुलिस के सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देने, जनता को साइबर अपराधों से बचाने और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित साइबर डॉस्ट के एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के अकाउंट यूपी पुलिस की जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग से सामाजिक सौहार्द और आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होती है, इसलिए डिजिटल वॉरियर्स को समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। सर, आज साइबर अपराध को लेकर एक पुलिस लाइन में गोष्ठी का आयोजन किया गया, इसके पीछे का पूरा मकसद क्या है? देखिए, आज पुलिस लाइन में साइबर अपराध पर नियंत्रण के उद्देश्य से यहाँ पर जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं और साइबर वॉलंटियर्स हैं, उनकी एक बैठक यहाँ पर आज बुलाई गई है। एक प्रकार से यह शिविर है जिसमें हम साइबर अपराध के संबंध में हम इन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं कि साइबर अपराध क्या होता है, साइबर अपराध से हम कैसे लड़ सकते हैं, साइबर अपराध से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस संबंध में हम सबको बता रहे हैं। साथ ही हम साइबर वॉलंटियर्स से हम कह रहे हैं कि आप अधिक से अधिक जो पब्लिक है, जनता है, जो नवयुवक है, कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, वो हमसे जुड़े और साइबर वॉलंटियर्स के रूप में आगे आएँ और साइबर अपराध पर नियंत्रण करने में हमारी सहायता करें। साइबर वॉलंटियर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी अचानक से? देखिए, साइबर वॉलंटियर्स की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर जनपद में साइबर क्राइम थाना है, साइबर सेल है, थाना स्तर पर भी साइबर सेल है, तो पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है साइबर अपराध पर नियंत्रण करने के लिए, लेकिन इसमें आम जनता की भी सहभागिता की आवश्यकता है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का पर्याय बन चुकी जिला मुख्यालय और लोटन कस्बे को जोड़ने वाली सड़क का जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और दुर्घटनाओं के कारणों की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएम ने बताया कि सड़क पर कुछ शार्प कट्स हैं जहां तत्काल रंबल स्ट्रिप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जहां सफेद पट्टियां नहीं दिख रही हैं वहां सफाई कराकर उन्हें ठीक कराया जाएगा और गुदराही गांव मोड़ पर NH 28 बाईपास को निकलने वाली सड़क पर बड़ी झाड़ियों को भी साफ कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी कार्य 1 माह के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। लोटन स्वास्थ्य मार्ग का निरीक्षण किया है। आए दिन तमाम घटनाएं हो रही थी, सड़क के किनारे कोई पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो आपकी तरफ से क्या कुछ पहल की जाएगी? अभी हमारे द्वारा और एक्शन पीडब्ल्यूडी द्वारा इस रोड का निरीक्षण किया गया है और हम लोगों ने भी मौके पे देखा कि कुछ शार्प कट्स है। उसके लिए हम लोगों ने संबंधित को निर्देशित किया है कि वहाँ पे रंबल स्ट्रिप्स लगाए। 3 ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जहाँ पे तत्काल यहाँ पे हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कर लेंगे और भी हम लोग इसमें कुछ रोड सेफ्टी मेजर्स जैसे वहाँ पे साइनेजेस लगाना और लोगों को भी स्पीड कंट्रोल के लिए और भी अन्य आवश्यक कार्रवाई और पुलिस की तैनाती भी सुनिश्चित कर लेंगे। कब तक उम्मीद की जाएगी सर वहाँ के जो यात्री हैं उनको बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था से निजात मिलेगी? लगभग 1 महीने में इस काम को सुनिश्चित किया जाए। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।